कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हर्ष क्वेश्चन कर रहे हो आप? हाँ जी दीदी। इस चैप्टर में आप सब लोग आई गेस आ चुके हैं ऑलमोस्ट, जिनको ज्वाइन करना होगा, तो इसलिए सब लोग 10 मिनट के लिए स्क्रीन पर फोकस करिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर दोबारा चलते हैं। क्लियर है अक्षत, आदित्य? हमने एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर पर बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करना, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगी। हमने एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर पे अब तक 5 एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं। हर्ष, कितने एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं हमने? दीक्षा, मान्या, तनिषा, वंशिका नहीं आई? 5। अब वंशिका रह गई और आर्यन रह गया। और कौन रह गया भाई? दी उसका ज्वाइन नहीं हो रहा। और आदित्य भी रह गया। आदित्य गए? हाँ चलो, जी, उसका आदि भी नहीं आया, बाहर आदित्य घूम रहा है दीदी आदि। बाहर कहाँ? लंदन? नहीं दीदी मतलब चलो मैं आपको समझा, हम इनको रिमाइंडर डाल देते हैं। वंशिका, आदित्य एंड आर्यन। चलिए, इट्स ओके। अभी क्या है? एडजस्टमेंट्स है ना। एडजस्टमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि एडजस्टमेंट्स के मिनिमम कितने एस्पेक्ट होते हैं? 2। जिनको अपना नुकसान करवाना है करवाने दीजिए, इधर आ जाइए। मिनिमम कितने एस्पेक्ट होते हैं हर्ष? 2। अब तक हमने 5 एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं, तो पहले मैं उनके नाम लिख देती हूँ। सबसे पहली एडजस्टमेंट हमने पढ़ी है क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हमने डे 1 ही पढ़ ली थी, तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट हमने बहुत पहले पढ़ ली थी। दूसरी एडजस्टमेंट, तीसरी एडजस्टमेंट, चौथी एडजस्टमेंट और पांचवी एडजस्टमेंट, हमने 5 एडजस्टमेंट पढ़ी है। दूसरी एडजस्टमेंट थी बेटा जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो एक्सपेंस ड्यू हो चुका है बट अब तक पे नहीं हुआ है, ऐसा ही था ना तनीषा? व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तनीषा? जो क्या हो चुका है? ड्यू हो चुका है पर पेड नहीं हुआ। पेड नहीं हुआ। ड्यू। और अगला हमने पढ़ा था दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, है ना, जो टाइम से पहले पे हो गया। फिर हमने पढ़ा था एक्रूड इनकम, जो ड्यू हो गई बट अब तक रिसीव नहीं हुई। और एक हमने पढ़ी थी एडवांस इनकम, है ना। इन पांचों के बारे में फटाफट से बताओ कहाँ कहाँ जाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के हर्ष 2 एस्पेक्ट आप बताएंगे, कहाँ कहाँ जाता है क्लोजिंग स्टॉक? दीदी एक एसेट में जाता है और दीदी एक बोलो बोलो बोलो। बोलो भाई। ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर जाता है और बैलेंस शीट की एसेट साइड पर जाता है। चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताइए तनीषा, कहाँ कहाँ जाता है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। क्या मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अक्षत? वो एक्सपेंस जो दीदी एक्सपेंस हो गया लेकिन पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए, तो अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो हमारे लिए बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। और जो भी लायबिलिटी। एक्सपेंस है उसमें क्या हो जाएगा? प्लस होगा माइनस होगा? प्लस प्लस। प्लस हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस उसका उल्टा होता है। क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस? कि हमने टाइम से पहले पे कर दिया। पहले पे कर दिया। तो अगर हमने टाइम से पहले पे कर दिया तो वो बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, और जो भी एक्सपेंस दे रखा है उसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस हो है गया। ना। हम इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं क्लास में, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये टॉपिक नहीं सुना है। तो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो एक्सपेंस ड्यू हो गया बट नॉट पेड। अगर कोई भी खर्चा ड्यू हो गया बट अब तक आपने पे नहीं करा है और वो आपकी एडजस्टमेंट में है,
अगर मान लीजिए जैसे रेंट है या वेजेस है, ड्यू हो गई, टाइम हो गया बट अब तक आपने दी नहीं, तो एक तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी बेटा जी, लायबिलिटी। और दूसरा जो भी एक्सपेंस है, अगर वो रेंट है तो रेंट में प्लस हो जाएगा, अगर वो वेजेस है तो वेजेस में प्लस हो जाएगा, जो भी है, सैलरी है तो सैलरी में प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में प्लस हो जाएगा। तो जो भी खर्चा है जो ड्यू है बट अब तक आपने पे नहीं किया है, वो उस एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट की एसेट में आएगा और एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट, ये तो आपको पता ही है। व्हाट इज एक्रूड इनकम, पहले व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस नॉट येट ड्यू बट स्टिल पेड, हमने पे कर दिया है बट अब तक ड्यू नहीं हुआ है। व्हाट इज एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब ये रिसीव्ड से रिलेटेड है तुषार, रिसीव्ड मतलब मिलने से रिलेटेड है। तो व्हाट इज एक्रूड इनकम, जो ड्यू तो हो गई है बट अब तक आपको रिसीव्ड नहीं हुई है। तो अगर कोई ऐसी इनकम है जो ड्यू हो गई बट अब तक आपको मिली नहीं है, तो वो बैलेंस शीट में आपके एसेट में आ जाएगी और जो भी वो इनकम है, वट एवर इनकम इट इज, उसमें प्लस हो जाएगी। मेरे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सब लोग सुन लीजिए। व्हाट इज एडवांस इनकम, एडवांस इनकम का मतलब होता है कि इनकम, वन सेक, व्हाट इज एडवांस इनकम, एडवांस इनकम का मतलब होता है बेटा जी कि इनकम नॉट ड्यू बट स्टिल रिसीव्ड। कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है शायद नेटवर्क की वजह से, एक बार क्विक रिकैप ले लो जो आपके सामने है अपने आप। व्हाट इज एडवांस इनकम, जो इनकम अभी तक ड्यू नहीं हुई है बट स्टिल रिसीव हो गई है। तो अगर आपको बेटा जी कोई आदमी एडवांस पैसे दे देता है तो वो आपके लिए कर्जा हो जाता है। बैलेंस शीट में इट विल बी ऑन लायबिलिटी साइड और जोन सी भी इनकम आपको एडवांस मिली है उसमें से वो माइनस हो जाएगा। अब फटाफट से सारी चीजों को देखो, बी क्विक। क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है, अब सबको ऑडिबल हूं ना मैं? क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, सब लोग बोलेंगे। कहाँ कहाँ जाता है अक्षत क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में एसेट में, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट, एसेट साइड। अगला एडजस्टमेंट बोलो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये पूछा मैंने, क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? जिसमें दीदी एक्सपेंसेस due but not yet ड्यू paid. होते हैं और एग्जैक्टली, बट अभी तक हमने वो एक्सपेंस पे नहीं करे, नहीं करी है। नहीं तो अगर किया। हमने नहीं करा है तो वो हमारे लिए कर्जा हुआ या एसेट हुआ? दीदी कर्जा कर्जा हुआ। और जो भी वो एक्सपेंस है उसमें क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हमें पे तो प्लस। करना था, हमने करा नहीं, हमारी गलती है। अगर ऐसे ही कुछ प्रीपेड है तो वो आउटस्टैंडिंग का उल्टा हो जाएगा। प्रीपेड मतलब कि हमने एक्सपेंस नॉट येट ड्यू बट स्टिल पेड, अभी तक ड्यू नहीं हुआ है बट स्टिल पे हो गया है। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो ड्यू नहीं हुआ बट स्टिल पे हो गया, तो आप उसे बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे लिखोगे, एसेट साइड पर, और एक्सपेंस में से क्या कर दोगे, माइनस। ठीक है जी। एक्सपेंस नॉट येट ड्यू बट स्टिल पेड, तो एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट की एसेट साइड। अगर कोई एक्रूड इनकम है मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब जैसे मान लीजिए आप ने कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा स्टूडेंट है, या मान लीजिए आपको कहीं से किराया आता है, अब दिसंबर तो निकल गया पर अब तक आपके टेनेंट ने, आपके किराएदार ने अब तक आपको दिसंबर का किराया नहीं दिया, तो वो आपके लिए एक्रूड इनकम है, क्योंकि आपको मिलनी थी बट अब तक मिली नहीं। तो वो आपका क्या बन जाता है, हक, आपका एसेट है और आपकी इनकम में क्या हो जाएगा, प्लस। वाइसे वर्सा है, अगर कोई एडवांस इनकम है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई बट स्टिल आपको रिसीव्ड हो गई, अभी उसका समय भी नहीं आया था, तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगी और इनकम में से माइनस हो जाएगी। प्लीज इन रूल्स को याद रखिएगा। एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम एक दूसरे के, अरे 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 कहाँ जा रहे हो बाबा, चलो। तो दीदी accrued- डिस्काउंट किसमें आएगा? क्या बाबू, बोलो बोलो। दीदी डिस्काउंट अभी आती हूँ मैं उस टॉपिक पे। एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम एक दूसरे के वाइसे वर्सा होते हैं। और इधर अगर हम चले तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तनीषा
अमन एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। आपके टॉपिक पे आ रही हूँ मैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है इन 5 एडजस्टमेंट में? अक्षत, अमन, दीक्षा, हर्ष, मान्या, तनीषा, नो दीदी। नो दीदी। चार, वंशिका, नो दीदी। हो जाएंगी ये वाली एडजस्टमेंट्स वंशिका? ये 5 एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। आज मैं आपको एक एडजस्टमेंट और पढ़ा रही हूँ, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 6, ठीक है। आज की एक नई एडजस्टमेंट, फिर मैं उस क्वेश्चन पे आती हूँ जो मैंने आपको दिया है करने को। 6th एडजस्टमेंट है दैट इज डेप्रीसिएशन। हम सबको पता है कि डेप्रीसिएशन, हमने शायद आप लोगों ने डेप्रीसिएशन चैप्टर भी पढ़ लिया है, और डेप्रीसिएशन का चैप्टर आपने टर्म 1 में पढ़ा था। क्या था डेप्रीसिएशन, कोई बता सकता है? सुनने पर ध्यान दो, क्वेश्चन करने पे नहीं, क्योंकि नई एडजस्टमेंट है, ठीक है। ज्यादा एडवांस नहीं बनना। अब बताओ क्या होता है डेप्रीसिएशन, बी क्विक। The fall in value of asset. शाबाश। व्हाट इज डेप्रीसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्यों होता है ये रिडक्शन आर्यन? क्योंकि जो एसेट है वो टाइम के साथ साथ डिग्रेड होती, उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती रहती है, तो उसकी टाइम वैल्यू के भी साथ गिरती साथ, रहती है। और दूसरा कारण क्या होता है? यूज। तो एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, क्योंकि आप उसको यूज करते रहते हो, और टाइम तो है ही। तो समय के साथ साथ और यूज के साथ साथ एसेट की वैल्यू कम होती रहती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। क्योंकि आपने ये बता ही दिया है बेटा जी कि डेप्रीसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसकी पहली जगह क्या है, कि ये एसेट में से क्या होगा? माइनस। सो सिंपल। अगर हमें बोला जाता है कि फर्नीचर डेप्रिशिएट करो, तो हम फर्नीचर में से माइनस करेंगे। अगर हमें बोला जाता है कि मशीन डेप्रिशिएट करो, तो हम मशीन में से माइनस करेंगे। जोन सा भी एसेट वो हमें डेप्रिशिएट करने को बोलेंगे, हम उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि डेप्रिशिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जैसा कि आर्यन ने बताया कि समय के साथ साथ और इस्तेमाल के साथ साथ हर एसेट की वैल्यू कम होती रहती है, जिसको इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो एक तो एसेट में से वो कम हो जाएगा, दूसरा सोच के बताना ये हमारा एक्सपेंस है या इनकम है? आराम से सोच लो। सोचना है बाबू, खो नहीं जाना, सिर्फ सोच के बताना है। बैलेंस The शीट, expense है। हाँ, बैलेंस शीट की जगह तो आ गई। बैलेंस शीट में तो ये एसेट में से माइनस हो गया, तो अब बैलेंस शीट में तो और कहीं आ नहीं सकता। अब बचा ट्रेडिंग पी एंड एल। अब ट्रेडिंग पी एंड एल में एक ऑप्शन होता है एक्सपेंस, एक होता है इनकम। तो बताओ डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है या इनकम? The expense है। एक्सपेंस है। ट्रेडिंग का एक्सपेंस है या पी एंड एल का एक्सपेंस है? दी ट्रेडिंग का। The ट्रेडिंग P&L का। फॉर्मेट में होता है डेप्रिसिएशन। P&L का है दीदी। ट्रेडिंग का फॉर्मेट तो फिक्स्ड होता है ना, उसको तो मैं चेंज ही नहीं कर सकती हूँ। तो जब मैं उसको चेंज ही नहीं कर सकती, तो मैं कैसे बोल दूं कि ये ट्रेडिंग का एक्सपेंस है? उसका फॉर्मेट तो फिक्स्ड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और ये भी बता, देखो चीजें कितनी आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसकी एक्सपेंस साइड पर आएगा, यानी कि डेबिट साइड पर। क्लियर है? तो डेप्रीसिएशन बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंस साइड यानी कि डेबिट साइड पर आएगा। क्लियर है सबको? यस दीदी। जी दीदी। थैंक यू। इसको आप फटाफट से करेंगे नोट, और फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और जो आपने भी मुझसे क्वेश्चन से रिलेटेड बातें पूछी थी, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी करते हुए। आज की नई एडजस्टमेंट दैट इज डेप्रिसिएशन, और ये 4 हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, बट हम किसी कारणवश इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो हमने इसको अभी रिकॉर्ड कर दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। ये भी काफी इजी है। क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है। 6 एडजस्टमेंट अब तक हम पढ़ चुके हैं, और हर एडजस्टमेंट मिनिमम 2 जगह तो जाती ही जाती है। अब तक हमने आर्यन जितनी भी एडजस्टमेंट पढ़ी हैं, सब 2-2 जगह वाली ही पढ़ी हैं। अभी आगे आगे 3 वाली 4 वाली भी आएंगी, बट अभी 2-2 जगह वाली सारी पढ़ चुके हैं। तो ये 6 एडजस्टमेंट्स हमने अब तक पढ़ी हैं। आप इसे फटाफट से 1 मिनट में नोट करो, और हम वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो।
आई होप इट्स डन, क्योंकि जरा सा ही है। चलिए, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ये रहा वो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। इसमें ये पूरा ट्रायल बैलेंस है। आप लोगों ने करना शुरू कर दिया होगा, आई होप सो। फिर भी मैं 2-3 मिनट और रुकूंगी। आप पहले ट्रायल बैलेंस को अपनी अपनी जगह पर पुट कर दीजिए। अब आप पूछो, अगर किसी को ट्रायल बैलेंस में कोई डाउट है तो। कोई कुछ पूछ रहा था, शायद अमन आप पूछ रहे थे। ट्रायल बैलेंस स्क्रीन पर है, इसे फटाफट से ट्रेडिंग पेंडल और बैलेंस शीट पे डालो। फिर करेंगे एडजस्टमेंट्स और बैलेंस शीट को मैच करेंगे। दीदी डिस्काउंट किस में जाएगा? हाँ जी, शुरू करें। हमारे दीदी पास डिस्काउंट किस में हाँ, आएगा? मिल गया, आपका क्वेश्चन मिल गया। डिस्काउंट किस में आएगा, इसका जवाब ये है कि डिस्काउंट कौन सी साइड है, डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। पहले आप ये देखो, अगर ये डेबिट साइड होता तो दीदी ये क्रेडिट साइड। एक्सपेंस होता, क्रेडिट साइड है तो ये इनकम है। सिंपल। अब क्रेडिट में है, क्योंकि डेबिट और एक्सपेंसेस होता है, क्रेडिट और इनकम होता है, तो क्रेडिट में है तो इनकम है। अगर डेबिट में होता तो एक्सपेंस हो जाता। किसी भी चीज में अगर कभी डाउट आए तो ये देखो कि वो डेबिट में है या क्रेडिट में है। दीदी कैरेज ऑन परचेजेस मतलब कैरेज इनवर्ड होता है ना? हम्म
शुरू करते हैं हम भी। ट्रेडिंग एंड P&L, इसको ऐसे ही लिखना है जैसे ये है। ड्यूरिंग द ईयर बैठ के भी नहीं खा रही भाभी, पराठा खा ही नहीं रही। ठीक। क्या अपडेट है अमन? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। दीदी 31st March 2019। ट्रेडिंग एंड P&L में 31 मार्च नहीं आता है। क्या आता है? कुछ याद आया? 2018-19। चलो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है ना। दीदी आपने वो डेट पूछे ना, डेट तो मैंने इसका डेट ही बताई। हाँ, ट्रायल बैलेंस में इट विल बी ड्यूरिंग द ईयर 18-19। पर्टिकुलर्स रुपीस अलग कर रही है। और फिर से आ जाएगा तनीषा पर्टिकुलर्स अमाउंट। अक्षत हो गया क्वेश्चन? वैल्यू पुट कर दी? आदित्य को हमारा मैसेज दे देना कि क्लास मिस ना करे, 2 छुट्टी तो मैंने ही कर दी। पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके दीदी। आपका हो गया ट्रायल बैलेंस पुट? हाँ जी दीदी कर रहा हाँ हूँ, हो ही दीदी। गया बस। भाई 6:15 बजे भेजा था आप सब लोगों को, अब तक ट्रायल बैलेंस ही नहीं हुआ। 7 बज गए। आर्यन आपका हो गया? कर रहा हूँ दीदी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। हो गया? तनीषा, मान्या, दीक्षा? दीदी कर रही हूँ।
चलिए जी, वैल्यूज पुट हाँ कर। बस होने वाली, रुक जा आप। ओपनिंग स्टॉक है 12,000। ट्रेडिंग में आते हैं सबसे पहले। टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है अक्षत? 12,000। अनीशा ऑडिबल है? परचेज है बेटा जी 40। हर्ष कोई डाउट है? हर्ष क्वेश्चन हो गया? नहीं दीदी, नहीं। हाँ दीदी। क्वेश्चन हो गया? मैच हो गई बैलेंस शीट? जी मैच नहीं हो रही। नहीं, मैच नहीं हुई। 40,000। सेल्स है बेटा जी 86,000। बाय सेल्स 86,000। डिस्काउंट है 400, बट क्रेडिट साइड पर है तो ये हमारी इनकम है आ रहे बाय डिस्काउंट पर आएगा P&L में, क्योंकि ये ट्रेडिंग के फॉर्मेट का पार्ट नहीं होता। 400। सेल्स रिटर्न है 6,000। तो इसी बात पे हम 86,000 को अंदर ले आते हैं और इसमें से हम माइनस करने वाले हैं माइनस सेल्स रिटर्न। कितनी है आ रहे? 6,000। जब भी आप कोई माइनस की वैल्यू लिखते हो 6,000 दीदी। उसको आरएन ब्रैकेट में लिखते हैं। जो ब्रैकेट होता है वो अकाउंट्स में माइनस के साइन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्डिंग है 50,000, ये मेरे एसेट पे आ जाएगी। आगे चल के एडजस्टमेंट है, शायद हम बिल्डिंग और मशीन को डेप्रिशिएट करने वाले हैं, तो हम बिल्डिंग की वैल्यू अक्षर अंदर लिखेंगे। धीरे धीरे जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो आपको पता रहेगा कि इसे आगे चल के डेप्रिशिएट करना है, तो मैं इसको अंदर लिखता हूँ। डेटर है मेरे 16,000। तो डेटर में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो डेटर 16,000। ठीक है जी। उसके बाद है सैलरीज 2,400। तो फिर से मेरे एक्सपेंस में आ जाएंगी P&L की साइड। टू सैलरीज 2,400। टू सैलरीज 2,400। ठीक है जी। ऑफिस एक्सपेंस है 1,200, वो भी टू में ही आ जाएगा। टू ऑफिस एक्सपेंस 1,200। वेजेस है 10,000। ये ट्रेडिंग का पार्ट होती है, ट्रेडिंग के फॉर्मेट में आती है ना अक्षत वेजेस। कितनी वेजेस दे रखी है? 10,000। क्लियर है हर्ष? हाँ दीदी। परचेज रिटर्न है हर्ष जी दीदी। 4,000। तो हमें हाँ परचेज जी के अंदर दीदी। लिखनी पड़ेगी। अच्छा, अभी मैं हम ना अगली बार से क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी जैसे अब पता चल रहा है कि हमें वो भी अंदर लिखना है, ये भी अंदर लिखना है। तो उसका ये सोल्यूशन होता है कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन में आ रहे हैं ये होने वाला है। तो 40 में से 4 गए, 36 बचे, है ना। जैसे हमें सेल्स रिटर्न का नहीं पता था, परचेज रिटर्न का नहीं पता था। इंटरेस्ट है 800, और अगेन इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट साइड पर है, तो इनकम वाली साइड पर आएगा। बाय इंटरेस्ट 800। बताना मुझे आपने क्या गलती करी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 400, तो P&L में ही आएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में तो ऐसे कोई एक्सपेंस होता नहीं है। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 400। फायर इंश्योरेंस का प्रीमियम भी यहीं पर आएगा। कितना है भाई? 800। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है जी, 800। अब हमें दे रखी है मशीन, और मशीन हमें दे रखी है 20,000 की, और मशीन आगे चल के होने वाली है डेप्रिशिएट। तो इसको याद ध्यान में रखते हुए मैं मशीन की वैल्यू को अंदर लिखूंगी, और मशीन की वैल्यू है 20,000। कैरेज ऑन परचेज। आयरन, आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैरेज ऑन परचेज होता है, जो कैरेज ऑन परचेज होता है वो कैरेज इनवर्ड को कहते हैं, और कैरेज ऑन सेल कैरेज आउटवर्ड को कहते हैं। तो परचेज वाला ऊपर आता है और सेल्स वाला नीचे आता है। 700।
कमीशन अब डेबिट में है तो 2 में आएगी, 2 कमीशन 400 रुपए। फिर है कैश इन हैंड 2300। कैश इन हैंड क्या होगा हमारा एसेट कैश इन हैंड हमारा अक्षत क्या हो जाएगा, एसेट 2300। रेंट एंड टैक्सेस डेबिट साइड पर दे रखे हैं तो हमारा एक्सपेंस है। अगली बार मैं आपको सिखाऊंगी अगली बार मतलब कल वाली क्लास में कि कैसे ये पता लगाया जाता है कि ये चीज अंदर आएगी और बाहर आएगी। पहले ही एडजस्टमेंट पढ़ लो, पहले ही क्वेश्चन पढ़ लो, जिससे कि पता रहे कि जिसमें एडजस्टमेंट है मुझे उसको अंदर लिखना है। कैपिटल की वैल्यू है 62,000 अंदर, ये तो हमें पता ही है, हर बार अंदर आती है। क्रेडिटर्स है 10,800। I am done with my trial balance. Let's move to the adjustments. Closing stock है 16,000 तो 2 जगह चला जाएगा। दीदी मेरा टैली हो गया। क्लोजिंग स्टॉक है 16,000। मैं एडजस्टमेंट को कलर चेंज कर देती हूँ, है ना। क्लोजिंग स्टॉक है बेटा जी 16,000। डन। 2 जगह जाएगा, एक तो हमारा एसेट में, इनकम में, दीदी एक पीएनएल में। ट्रेडिंग बाबू, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। वेजेस और सैलरी 2000 और 1200 आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में हम 2000 प्लस करेंगे। फिलहाल तो मैं ऐसे ही प्लस कर देती हूँ, बट बेटा जी प्रॉपर तरीका ये है आर्यन कि वेजेस को अंदर लिखो फिर जोड़ के बाहर लिखो। कल हम ऐसे ही करेंगे प्रॉपर तरीके से। सैलरी में 1200 यहाँ प्लस हो जाएंगे और दोनों लायबिलिटी में आ जाएंगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी। हाँ आर्यन साथ के साथ हर्ष दोनों जगह डालते रहो, नहीं तो बाद में जाके हम भूल जाते हैं। 2,1200। ये मत सोचना कि पहले एक जगह डाल लूं बाद में दूसरी जगह डाल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं, अभी के अभी दोनों जगह डाल दो। चलो, रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। तो 500 रुपए पर मंथ 2 महीने का हो गया 1000 रुपए। तो 1000 रुपए का रेंट आउटस्टैंडिंग है तो इट विल बी प्लस 1000, 2800 प्लस 1000 रेंट में, और इधर दोबारा से आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। नेक्स्ट है बिल्डिंग 5% और मशीन 10%। ये देखो आर्यन, माइनस डेप्रिसिएशन। अक्षत बिल्डिंग 5% तो अक्षत कितना हुआ, 5% कितना हुआ भाई बिल्डिंग का, 50,000 का 5% कितना हुआ, दीदी 2500। 2500 रुपए यहाँ से 2500। घटा दो। अब आपकी बिल्डिंग बचेगी 47,500 की, और यही 2500 रुपए इधर आ जाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से। कितने हैं भाई, 2500। मशीन पे भी लगाना है तो उसकी तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन पे कितना लगाना है मन, दीदी 10%। तो वो तो आसान है, 20,000 का 10% सीधा सीधा हो गया 2,000। तो 20,000 में से 2,000 गए तो बचे 18,000, और इधर आ जाएगा डेप्रिसिएशन में 2,000। ठीक है जी। अगली एडजस्टमेंट और शायद हमारी लास्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 की लास्ट है ना। हाँ जी दीदी। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपए, तो प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड है तो आरएन क्या होगा, एसेट 200 रुपए। तो पहले तो माइनस होगा, इंश्योरेंस से करो पीएनएल में से माइनस, माइनस होगा और हमारे और एसेट में एसेट चला में लिखो। जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 200। दैट्स इट। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करा है, कुछ फॉर्मेट सही नहीं है, ऐसे माइनस प्लस नहीं दिखाते, यहाँ पर अंदर करते हैं फिर फाइनल वैल्यू बाहर